डिप्रेशन दुनिया भर में माजूरी की सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका में तकरीबन 10% बालग अफराद डिप्रेशन का शिकार हैं। लेकिन क्योंकि ये एक जहनी बीमारी है, उसे समझना डायबिटीज जैसी जिस्मानी बीमारियों के मुकाबले में मुश्किल हो सकता है। एक बड़ी उलझन ये है कि डिप्रेशन होने और सिर्फ उदास होने में क्या फर्क है। तकरीबन हर कोई कभी न कभी उदासी महसूस करता है। मिसाल के तौर पर बुरा ग्रेड आना, नौकरी खोना, किसी से झगड़ा होना या बारिश वाले दिन का उदास कर देना। कभी कभी उसकी कोई खास वजह भी नहीं होती, ये अचानक ही दिल पर छा जाता है। फिर हालात बदल जाते हैं और ये उदासी खत्म हो जाती है। क्लिनिकल डिप्रेशन मुख्तलिफ है। ये एक मेडिकल बीमारी है और ये सिर्फ चाहने से खत्म नहीं होती। ये इस कम 2 हफ्ते तक रहती है और इंसान के काम करने, तफरीह करने या मोहब्बत करने की सलाहियत को मुतासिर करती है। डिप्रेशन की कई अलामात हो सकती हैं। मूड का खराब होना, इन चीजों में दिलचस्पी खत्म होना जिनसे आप आम तौर पर लुत्फ अंदोज होते थे। खाने की आदत में तब्दीली, खुद को बेकार या हद से ज्यादा कसूरवार महसूस करना, ज्यादा या कम नींद आना, फोकस करने में मुश्किल, बेचैनी या सुस्ती, तवानाई की कमी या खुदकुशी के ख्यालात। अगर उनमें से कम अज कम 5 इलामात मौजूद हों तो साइकोलॉजिकल हदायत के मुताबिक आपको डिप्रेशन की तशखीस मिल सकती है। ये सिर्फ रवैये की अलामात तक महदूद नहीं। डिप्रेशन दिमाग के अंदर जिस्मानी तब्दीलियां भी पैदा करता है। पहली बात यह है कि ऐसी तब्दीलियां होती हैं जो नेकेड आई या एक्सरे के जरिए देखी जा सकती हैं। इनमें फ्रंटल लोब्स और हिपोकैम्पस का छोटा होना शामिल है। ज्यादा गहराई में जाएं तो डिप्रेशन चंद चीजों से जुड़ा होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्राइन और डोपामिन के गैर मामूली अंदाज में मुंतकिल होना या कमी, सर्केडियन रिथम का खराब होना या नींद के आरईएम और स्लो वेव हिस्से में तब्दीलियां और हार्मोनल बेजाबितगियां जैसे कॉर्टिसोल का ज्यादा होना और थायराइड हार्मोन्स का खराब होना। लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट्स के पास अभी तक मुकम्मल तस्वीर नहीं है कि डिप्रेशन क्यों होता है। ये जीन्स और माहौल के पेचीदा तामुल का नतीजा मालूम होता है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा तशखीसी आला नहीं है जो दरस्त पेश गोई कर सके कि ये कहां या कब जाहिर होगा। और क्योंकि डिप्रेशन की अलामात नजर नहीं आते, पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन बज़ाहिर ठीक है लेकिन अंदरूनी तौर पर जदोजहद कर रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक एक आम शख्स को ज़हनी बीमारी के साथ मदद तलब करने में 10 साल लग जाते हैं, लेकिन बहुत मुअस्सिर इलाज मौजूद हैं। अद्वियात और थेरेपी दिमागी केमिकल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अंतहाई केसेस में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो मरीज के दिमाग में एक कंट्रोल्ड झटके की तरह होती है, भी बहुत मददगार साबित हो सकती है। देगर नए इलाज जैसे ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन भी ज़ेर तहकीक हैं। लिहाजा अगर आप किसी को डिप्रेशन के साथ जदोजहद करते देखते हैं तो इन्हें नरमी से इन ऑप्शंस की तरफ ले जाने की कोशिश करें। आप उन्हें छोटे कामों में मदद की पेशकश भी कर सकते हैं, जैसे इलाके में थेरेपिस्ट ढूंढना या डॉक्टर से पूछने के लिए क्वेश्चंस की फहरिस्त बनाना। डिप्रेशन वाले शख्स के लिए ये इब्तिदाई कदम बहुत मुश्किल लग सकते हैं। अगर वो खुद को कसूरवार या शर्मिंदा महसूस करते हैं तो इनसे कहिए कि डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है, बिल्कुल एस्थमा या डायबिटीज की तरह। ये कमजोरी या शख्सियत का हिस्सा नहीं है और उन्हें ये तवक्का नहीं करनी चाहिए कि वो खुद ही उस पर काबू पा लेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे वो खुद से टूटी हुई हड्डी ठीक नहीं कर सकते। अगर आपने खुद डिप्रेशन का तजर्बा नहीं किया तो उसे उन लम्हात से न मिलाएं जब आप उदास थे। जो वो महसूस कर रहे हैं उसे आम आर्जी उदासी से मुवाजना करना
उनमें एम्बैरेसमेंट का एहसास पैदा कर सकता है। डिप्रेशन पर खुलकर बात करना भी मददगार साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पर, तहकीक बताती है कि किसी से उनके सुइसाइडल थॉट्स के बारे में सवाल करना उनके सुइसाइड रिस्क को कम कर देता है। मेंटल इलनेस पर खली गुफ्तगू बदनामी को खत्म करने में मदद देती है और लोगों को मदद मांगना आसान बनाती है। और जितने ज्यादा लोग इलाज करेंगे, इतना ही साइंटिस्ट्स डिप्रेशन के बारे में सीखेंगे और इलाज बेहतर हो जाएंगे।